पढ़ाई करते हो आपको रिवीजन टाइम भी चाहिए होता है। अगर मैं 10th को हटा दूं तो 3 दिन ही बचते हैं, जिसमें 7th हमारे पास फुल डे नहीं है, तो 8 9 हमारे पास फुल डे है। इन 2.5 दिन में, ठीक है, हमें 14 चैप्टर्स करने हैं। किसी भी चैप्टर को मिनिमम से मिनिमम लूँ तो 3 घंटे तो लगेंगे, तो 5 चैप्टर करने हैं और 3 घंटे आप दोगे तो 15 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ाई करना होगा, जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत टफ स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर आपने फॉलो कर ली, ठीक है, तो आप ही बोर्ड एग्जाम में फोड़ोगे। जैसा कि अगर हम पिछले सालों की बात करें, 2021-22 की बात करूं या 22-23 की बात करूं, देख रहे हो कितने सारे बच्चों के 100 में 100 नंबर हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और सीधी सी बात है, पेपर चल रहे हैं, अब 24 घंटे में सिर्फ सोते होगे, खाते होगे, बाकी टाइम तो आप पढ़ाई करते होगे, ठीक है। और अब आपने साइंस का भी पेपर दे लिया, SST का भी, अब यार मैथ्स और बस लास्ट पड़ाव बचा है, इसको और जीतना है, ठीक है, ढंग से जीतना है। लेकिन टाइम बहुत कम है। अगर टाइम की बात करूं तो यार कम इसलिए कि हमें 14 चैप्टर्स करने और डे हमारे पास हैं। आज से अगर मैं काउंट करूं, अगर आज से आप बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दोगे तो 7 8 9 10th और 11th को तो आपका पेपर है। उसमें भी अगर मैं बात करूं, सीधी सी बात है, जब आप कुछ पढ़ाई करते हो आपको रिवीजन टाइम भी चाहिए होता है। अगर मैं 10th को हटा दूं तो 3 दिन ही बचते हैं, जिसमें 7th हमारे पास फुल डे नहीं है, तो 8 9 हमारे पास फुल डे है। इन 2.5 दिन में, ठीक है, हमें 14 चैप्टर्स करने हैं। जैसे ये बात सुनते हैं तो यार लगता है यार सर ने टेंशन दे दी यार। हम तो ये सोच रहे थे कि अभी आराम से हो जाएगा, 5 दिन है आराम से, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। मैं कह रहा हूं अगर तुमने जो भी 14 चैप्टर्स पढ़े और लास्ट डे रिवाइज नहीं करा तो भी बेकार है। रिवाइज कैसे करना वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और तुमने अगर 7th को चलो पढ़ाई कर लिया तो 7th 8th 9 10th, ठीक है। तो अगर मैं बेसिकली बोलूं तो अगर इस 10th को हटा दूं, ठीक है, इस 10th को मैं हटा दूं, अगर सिर्फ हम ये देखें 7 8 9 ये 3 डेज देखें, 10th को हटा देता हूं रिवीजन टाइम के लिए। 3 दिन में, जिसमें 3 दिन पूरे नहीं है क्योंकि 7th आधा निकल चुका है आज, 8 9 सर 2.5 दिन में सर 14 चैप्टर्स कैसे कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल होगा? तो वही मैं कह रहा हूं, टाइम बहुत कम है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो बहुत कम टाइम है, और ऐसे अपने माइंड को ना दिलासा देते रहोगे, अच्छा ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास ये 2 दिन है, अगर तुम यहां भी 5 चैप्टर्स करोगे, यहां भी 5 चैप्टर्स करोगे, तो भैया यहां 4 चैप्टर करोगे तब जाके 14 चैप्टर्स होंगे। और 5 चैप्टर्स लिखना मेरे लिए आसान है, लेकिन आपको तो करना है ना, और हर एक चैप्टर को करने में आपको टाइम तो लगेगा। चलो बात कर लेते हैं। अगर कोई चैप्टर आप करोगे तो क्या करोगे? उसका 1 शॉट देखोगे, उसका 1 शॉट देखोगे, उसके PYQ करोगे, फिर MCQ करोगे, फिर केस बेस्ड भी करोगे। अब खुद सोचो, PYQ करोगे किसी भी चैप्टर का 1 से 2 घंटे लगेंगे मिनिमम, बोल रहा हूं, कोई कोई चैप्टर ज्यादा भी होता है। MCQ भी 1 घंटा लग जाएगा, 1 शॉट भी 1 घंटे के आसपास। तो भैया मिनिमम किसी भी चैप्टर को मिनिमम से मिनिमम लूँ तो 3 घंटे तो लगेंगे। तो 5 चैप्टर करने हैं और 3 घंटे आप दोगे तो 15 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ाई करना होगा, जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत टफ स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर आपने फॉलो कर ली, ठीक है, तो आप ही बोर्ड एग्जाम में फोड़ोगे। जैसा कि अगर हम पिछले सालों की बात करें, 2021-22 की बात करूं या 22-23 की बात करूं, देख रहे हो कितने सारे बच्चों के 100 में 100 नंबर हैं। 99 98 97 96 तो बहुत ही लोगों के थे, मैं तो 100 की बात कर रहा हूं। अगर आप भी चाहे तो ऐसी 100 में 100 स्कोर करना, तो जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, मेहनत लगेगी तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के 100 में 100 या 95 प्लस ऐसे नहीं आ जाएंगे। मेहनत लगेगी और आपको बिल्कुल सही चलना होगा। जो जो चीजें मैं बताऊंगा वैसे आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि हमने अपना 10th वाला जो दिन है वो भी खाली छोड़ रखा है रिवीजन के लिए। अब आपको आज 7th है, वो क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। 7th को सबसे पहले आपको पता, सीधी बात, आप अभी SST का पेपर दे के आए हो, तो मैं ज्यादा लोड नहीं डालना चाहता। बहुत सिंपल चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स एंड प्रोबेबिलिटी, 3 चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। कैसे करना है वो भी बता देता हूं। क्या सर मुझे NCERT फॉलो करना? नहीं करना है यार। NCERT करने बैठोगे वही 2-3 घंटे ले जाएगा, तुम्हारा तो काम हो गया। फिर तो तुम और क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, किसी भी चैप्टर को करने के लिए मैंने सारे के सारे 14 चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियो बना रखे हैं, और मैंने खास बात ये रखी है, वीडियो की लेंथ सिर्फ 30 मिनट्स है। ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दो, लीनियर इक्वेशन को, बाकी सारे चैप्टर्स 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट किए। तुम अपने सारे चैप्टर्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। तो सारी थ्योरी कवर है, उस पर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर करना है उसका क्या देखना है, 1 शॉट।
सबसे पहले वन शॉट देखना है, वन शॉट देखना है, वन शॉट देखना, समझ रहे हो। तो अब मैं मान के चलता हूं कि भाई तुम 3 बजे ये स्ट्रेटजी देख रहे हो, 4 या 5 बजे से पढ़ना शुरू कर दिया, तो वन शॉट क्या है, 30 मिनट्स का है। तो 30 मिनट्स में तुमने 1.5 घंटे में ये सारा कंप्लीट कर लिया। ये सारे छोटे चैप्टर्स हैं तो इनके पीवाईक्यू भी थोड़े छोटे छोटे हैं, 1-1 घंटे मान लेता हूं मैं, मोटा मोटा मान लेता हूं 1 घंटे पीवाईक्यू में, 30 मिनट्स वन शॉट में, थोड़ा मान लो आपने बीच में गैप ऐप ले लिया, 2-2 घंटे अगर आपने दे दिए तो 6 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी 12 बजे से पहले पहले आप इनको निपटा सकते हो अगर सही टाइम से पढ़ने बैठ जाओ 5 बजे से, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो आराम से। एक एक देखो मैंने कहा ना वन शॉट 30 मिनट्स का हो गया और 1.5 घंटे के आसपास होगा पीवाईक्यू, कोई 1 घंटे का भी हो सकता है। तो इस तरीके से पीवाईक्यू भी कंप्लीट है, देखो ये पीवाईक्यू भी कंप्लीट है सारे 14 चैप्टर्स के। तो आपको इसको फॉलो करना है यार। लंबे लंबे मैराथन कहीं मत देखना कि 8 घंटे की क्लास चल रही, कोई 9 घंटे। अगर आपने ये किया तो फिर ना तो आपकी अप्रोच बनेगी, ठीक है, तो फिर बस फिर आप खुद तो कुछ प्रैक्टिस करोगे नहीं, बस टीचर्स जो प्रैक्टिस करवा रहे होंगे बस वो तो कर लेंगे। आपको क्या होगा, आपको खुद बैठना है, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को नोट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खुद से पहले ट्राई करना है। रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा तो क्या फायदा होगा, तुम स्पीड डबल भी कर सकते हो, या तुम्हें जो क्वेश्चन आता है तुम उसको स्किप भी कर सकते हो। लाइव में तो आपको स्किप नहीं कर पाओगे ना। तो ये 3 चैप्टर 7 मार्च को ही निपटा देने हैं। 8 मार्च को आपको मैंने प्लानर दे दिया कि भाई सबसे पहले टफ चैप्टर थोड़ा पहले कर लो, क्योंकि टफ चैप्टर्स अगर हम पहले कर लेते तो थोड़ा सही रहता है। तो चैप्टर 6 ट्राइंगल को सुबह 8 बजे बैठ जाओ, 11 बजे खत्म कर लो। 3 घंटे मैंने ऑन एन एवरेज मान लिया कि हर चैप्टर 3 घंटे मिनिमम चाहिए है, ठीक है। हो सकता किसी में थोड़ा ज्यादा लग जाए, हो सकता किसी में थोड़ा कम लग जाए, तो वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फिर 12 से 3, कोऑर्डिनेट फिर 4 से 5, 1 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। एपी और कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स करने, टाइम मैंने मेंशन कर रखे हैं। अब एक बात, चलना कैसे मैंने फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले आपको वन शॉट देखना है जो 30 मिनट्स की सीरीज है, ठीक है। फिर आपको उसका पीवाईक्यू करना है। सर एमसीक्यू तो सर रह गया, सर 3 घंटे तो मेरे इसी में लग जाएंगे और मेरा प्लानर भी इतना हेक्टिक है कि भाई मुझे दिन भर पढ़ाई करनी पड़ रही है, उसमें भी एमसीक्यू नहीं हो रहा है। चलो उसकी टेंशन मुझ पर छोड़ दो। देखो सीधी सी बात है, एमसीक्यू में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करनी। बहुत लोग सेशन चलाते रहेंगे लंबे लंबे एमसीक्यू के। भैया एमसीक्यू के मैक्सिमम क्वेश्चंस तो कवर हो जाते हैं ये अगर पीवाईक्यू और ये तुमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए। तुमने खुद अपना देखा होगा, स्कूल का टेस्ट देखा होगा अपना, उसमें क्या हुआ होगा, 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो ऐसे हुए होंगे बिल्कुल सिंपल लगे होंगे आपको, यस और नो, बिल्कुल सिंपल लगे होंगे यार। तो भाई मैं क्या करूंगा, आपको जो ट्रिकी क्वेश्चंस है उसका एक वन शॉट वीडियो बना दूंगा, आखिरी दिन या देख लूंगा 2 दिन कल डाल दूंगा या परसों, ठीक है। ऑल चैप्टर्स के ट्रिकी एमसीक्यू डाल दूंगा, बस वो आपको एक्स्ट्रा देखना होगा, बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ रहे बात को। तो वो चीज ऐसे करना है, अगर आपने मैनेज नहीं करा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे फिर आपको ये 9 मार्च को सारा कुछ करना है। सर हमें वीडियो देखने में पता नहीं चलेगा सर कब कौन सा वीडियो देखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग क्या करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हें पूरी तरह से एक्टिव रहूंगा, पूरा गाइड करूंगा। अब 5 बज गया, अब ये चैप्टर करो, अब 6 बज गया तो तुम्हें ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, सारी चीज तुम्हें टेलीग्राम पे सारी चीज की वीडियो की लिंक भेजता रहूंगा। हर चीज जो मैंने प्लानर बनाया है इसी प्लानर के अकॉर्डिंग तुम्हें सारे लिंक भेजता रहूंगा। अब तुम्हें ये पढ़ना है, अब तुम्हें ये पढ़ना है, तुम बस पढ़ते जाना, ठीक है, तुम बस पढ़ते जाना, ठीक है। और ये 9 मार्च का सारा हो गया। और 10 मार्च को सिर्फ एक चैप्टर छोड़ा है जो तुम्हें सुबह 8 बजे से लेकर 12 तक करना है, जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10 मार्च को 12 बजे के बाद आप फ्री होके जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं तो करना क्या, जब जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना टिक क्रॉस कर लेना, टिक क्रॉस कर लेना कि कौन से क्वेश्चन में, ठीक है, टिक क्रॉस कर लेना इनमें। जैसे आपने मान लो रियल नंबर पढ़ा, ठीक है, तो टिक क्रॉस कर लेना पीडीएफ फाइल में कि भाई कौन से क्वेश्चन तुम्हें आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, या तुम्हें ज्यादा हार्ड लग गया है। तो जिससे कि लास्ट डे जो है, यानी कि जो तुम्हारे पास ये जो दिन पड़ेगा लास्ट जो है ये, हाँ ये जो 10 मार्च है, इसमें उन क्वेश्चंस का एक बार फर्दर रिवीजन कर पाओ, सुबह भी थोड़ा 11 तारीख को रिवाइज कर पाओ सारी चीजें, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं वो काम करूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है। लंबे लंबे सेशन नहीं चलाऊंगा फालतू के, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आपको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज ला दूंगा, ठीक है, और एमसीक्यू का कंबाइंड एक वीडियो आ जाएगा और सारा एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो आ जाएगा। तो 3-4 वीडियो मैक्सिमम मैं प्लान कर रहा हूं
जिनमें आपको एक बहुत बेहतरीन कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। टाइम सेव आपने नहीं करा तो ये आपको पेपर में किल कर देगी और आप फिर पेपर में फोड़ नहीं पाओगे, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स बच्चों ने 100 में 100 फोड़े हैं। मैं कह रहा हूं 95 प्लस आपके आराम से आ जाएंगे। अब उन बच्चों की मैं बात कर लेता हूं जो बच्चे इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते 15-15 घंटे, तो उनको सजेशन ये है कि जो वन शॉट सीरीज है उसको आप देखो, वन शॉट क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चंस लगाओ, और जो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालूंगा एमसीक्यू के या पीवाईक्यू के, वो आप फॉलो कर लेना, बस आप उतना करना, लेकिन उसको रिवाइज करते रहना बार बार, तो आप फेल तो कोई हो ही नहीं सकता। जिसने भी अगर वन शॉट सीरीज कर ली, जिसने ये वन शॉट सीरीज कर ली जो मैंने बताई है, तो भाई वो बच्चा फेल तो कभी हो ही नहीं सकता, ये क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस कवर हैं। क्लियर है बात? तो समझ में आ गया। अब सारी स्ट्रेटजी की बात एक तरफ, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं आपको हर पल अपडेट करूंगा। अब तुम्हें ये वीडियो देखना है, ये वीडियो देखना है, पूरा गाइडेंस देता जाऊंगा, बस पढ़ते जाना, पेपर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत मेहनत करो, माइंड में ये लाओ कि अब टाइम बहुत कम है, मुझे 3 दिन में इतना सारा कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ूंगा, ये जब तक माइंड को टेंशन नहीं आएगी तब तक वर्क नहीं करेगा। तो जुट जाओ आज से, और सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।